हैदराबाद से शालिनी राव का ये कह रही है कि बच्चे के बालिग होने पर ट्रस्ट की भूमिका क्या रहती है? तो बच्चा जब बालिग हो जाता है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको उसका हिस्सा दो और कहो कि अब ट्रस्ट फिनिश है, या आप अभी भी कंट्रोल करो। ओके। अच्छा, दूसरी बात, आपके अगर 3 बच्चे हैं, तीनों एक साथ बालिग नहीं होंगे। अच्छा, हाँ। राइट, तो हो सकता है जो जो बालिग होता जाए आप उसका हिस्सा देते रहो, बाकियों के लिए ट्रस्ट चलती रहे। अच्छा। आप एज ऑफ डिसबर्सल कर सकते हो कि भाई मुझे नहीं लगता 18 साल पे तुम ये कर पाओगे, मैं 30 में ही दूंगी तुम्हें। 30 में तुम्हें राइट है बाहर निकलने का, अगर तुम निकलना चाहते हो तो बालिग होने के बाद हाँ, मैं ट्रस्ट में ये प्रोविजन जरूर डाल सकता हूँ कि जो जो बच्चा 30 साल का होता जाएगा वो ट्रस्ट में ट्रस्टी ऐड होता जाएगा बाकियों के साथ ऑटोमेटिकली, जिससे कि जिसका पैसा है उसका कुछ रोल शुरू हो जाए इन मैनेजिंग द ट्रस्ट, वो मैं डाल सकता हूँ। पर वो बाकी बच्चों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए ये रोल कि मेरे भाई तो माइनर है, मैं ट्रस्टी बन गया, तो इसीलिए मैंने बाकी ट्रस्टीज डाले हुए हैं अभी भी, जो ध्यान रखेंगे कि तुम अपना ही ध्यान रख सकते हो और सीए ऑडिट करेंगे। राइट। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति है ऐसा जिसके पास कुछ ऐसी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कोई रियल एस्टेट हो गया या कोई बड़ा उसने जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह म्यूचुअल फंड्स वगैरह में किया हुआ है, तो उन संपत्तियों को संभावित भविष्य के कानूनी दावपेचों से वो कैसे जो है वो बचा सकता है? और लेनदारों से स्पेशली, क्योंकि कई बार जो है वो ऐसा भी तो होता है ना कि भाई कई बिजनेस के लिए बड़ा सा कर्ज ले लिया, जैसे कि हम आए दिन खबरों में भी सुनते रहते हैं, तो ऐसे में क्या ट्रस्ट मदद कर सकता है हमारी? तो उसे कहते हैं एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट। Okay. तो एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट बनाए आप है। अपने जीवित रहते हुए अपने लाइफ टाइम में, आज ही जो एसेट आपने कोलैटरल में नहीं दिए। ठीक है। एक एसेट तो वो है जिसको आपने मॉर्गेज किया है, एक एसेट वो है जो फ्री है। और एसेट का मतलब प्रॉपर्टी नहीं है खाली। ओके। एसेट मतलब आपके म्यूचुअल फंड, शेयर्स, एफडी, जो भी चीज वैल्यू की आपके पास है, रियल एस्टेट के अलावा भी उनको आप इस ट्रस्ट में ट्रांसफर कर एसेट दें। में तो मेरे ख्याल से हमारे आईपीआर भी आ जाएंगे, सब आईपीआर, लोगो, ट्रेडमार्क सब कुछ आ जाएंगे। इसीलिए मैं वो एसेट जो प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, लोग सोचते हैं रियल एस्टेट, तो खाली वो नहीं, क्योंकि कोई भी चीज वैल्यूएबल जो आपके पास है जो मॉर्गेज नहीं करी गई है वो आप इस ट्रस्ट में ट्रांसफर करें। राइट। अब आप बैंक गारंटी वगैरह की कोई असर इस पे नहीं होगा, प्रोवाइडेड नेक्स्ट 2 years तक केस ना हो। ठीक है। 2 साल का आईबीसी में प्रोविजन है कि गिफ्ट कैन बी चैलेंज, द रीजन वाज टू डिफ्रॉड अ क्रेडिटर, पर आफ्टर 2 years इफ द केस इज फाइल्ड वो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, और अगर कोई व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है तो क्या ट्रस्ट उसमें किसी तरीके से मददगार साबित हो सकता है? तो बेसिकली रिटायर्ड लोगों के लिए ट्रस्ट 2 तरीके से फायदेमंद हो सकता है। मैं इनकैपेसिटेड हो जाऊंगा लाइफ के एक स्टेज में, ठीक है, तो उस समय ट्रस्टीज वो बैंक अकाउंट ऑपरेट कर लेगा, तो मुझे जीपीए और उनकी एसपीए की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रस्टी तो हम कहा ना, मैं इनकैपेसिटेड हुआ, मेरी वाइफ मैनेजिंग ट्रस्टी बन गई, उनके हम दोनों इनकैपेसिटेड हो गए, मेरा बेटा बन गया। ओके। तो आपने वो ऑटोमेटिक कर दिया, तो कहीं पे भी आपको जीपीए एसपी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे बाद, में उसे इंश्योर कर सकता हूँ पीसफुली, ओके, कि मेरे बाद क्या होगा, क्योंकि आप लाइफ के एंड वाले फेज में जा रहे हो, तो आफ्टर यू व्हाट हैपेंस टू दिस वेल्थ वो आप कर सकते हो। और तीसरा, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ओल्ड एज में चीटिंग का शिकार हो जाते हैं, राइट, बिकॉज आप इतने टैक्स से भी नहीं होते, वो नहीं होते, तो उस चीज़ों से भी ये ट्रस्ट हेल्प कर सकता है। ठीक है, ठीक है। और हेल्थ केयर ट्रस्ट जो है वो कैसे काम करता है भविष्य के? हेल्थ केयर ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जो मैं बनाता हूँ मेरे परिवार की हेल्थ नीड्स के लिए। ओके। राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसी ट्रस्ट बना के जाते हैं जहाँ पर कभी परिवार को कोई हेल्थ नीड्स आए, ठीक है, तो वो ये ट्रस्ट पूरा करे। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कॉर्पस डाल देते हैं, साथ में इसमें प्रावधान होता है कि हर परिवार के सदस्य की हेल्थ इंश्योरेंस ट्रस्ट चलाए। अच्छा। जैसे ही मेरे परिवार में बच्चा पैदा होगा उसकी हेल्थ इंश्योरेंस ये ट्रस्ट ले लेगा। राइट। ये कंपलसरी है आगे की जनरेशंस के लिए भी। तो आपने कॉर्पस क्रिएट किया जो मेडिकल इमरजेंसीज में काम आएगा बच्चों के, और हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योर कर दिया फॉर एवर फॉर योर फ्यूचर जनरेशन। तो एक तरीके की हेल्थ, और उसमें प्रावधान डाल दिया कि इस बीमारी के लिए हम इतना पैसा दे देंगे, इतने तक दे देंगे, उस तरीके के हम उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर कर सकते। ठीक है।